नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है अपने चैनल सीएम एजुकेशन। आज हम लोग बिहार स्पेशल सेट 2 यानी मॉडल सेट जो 2 है वो करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने लगभग टॉप 100 क्वेश्चन कर चुके हैं और सेट 1 था, और इस वीडियो में भी टॉप का 100 क्वेश्चन करेंगे। टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं यानी कि सेट 2 में, यानी कि 100 उधर हो गया है कल वाला में और 100 इधर हो जाएगा, 200 हो जाएगा बिहार स्पेशल से। हम कल बता रखे थे टोटल कितना सेट करना है, तो 5 सेट करना है। 5 सेट करना है और 100 का क्वेश्चन रहेगा, तो 5 कितना हो जाएगा, 100 इंटू 500 हो जाएगा, यानी टोटल 500 क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद और कुछ अदर क्वेश्चन रहेगा तो वो फिर मिक्स करके पहले ये 5 सेट खत्म कर लेते हैं, उसके बाद नया नया क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। और रिलेटेड इससे बिहार स्पेशल करा रहे हैं और वो करवाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्रीज वगैरह से भी करवाएंगे। और ये देखिएगा, हर एग्जाम में जितना भी एग्जाम आने वाला आगामी एग्जाम है, बिहार हो या अन्य अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में यूजफुल रहेगा। अभी ये जो है बीपीएससी और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए ज़्यादा ही यूजफुल रहेगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टॉप 100, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कहता किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, तो कौन था, तो हो जाएगा मीर कासिम। मीर कासिम का किला भी कहाँ है अभी, तो मुंगेर में है, तो एक हो जाएगा सी। चलिए अगला फिर क्वेश्चन कह रहा लौरिया नंदगढ़ अभिलेख किस जिले में अवस्थित है, तो कौन सा जिला हो जाएगा, तो हो जाएगा जिला का पश्चिमी चंपारण में अभी भी स्थित है। अगला फिर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में किस स्थान पर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। कह रहा किस स्थान पर भगवान महावीर का जन्म हुआ था, तो हो जाएगा वैशाली, ऑप्शन नंबर बी। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है शेरशाह तथा हुमायूं के मध्य 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा बिहार के किस जिला में अवस्थित है, तो बक्सर के चौसा, बक्सर जिला में अवस्थित है। और चौसा नामक जगह से याद रखिएगा, गंगा जी भी प्रवेश करते हैं चौसा नामक जगह से ही। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना बिहार के किस जिले में अवस्थित है, तो हो जाएगा बिहार के पटना जिला में अवस्थित है। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है काबर पक्षी बिहार किस जिले में अवस्थित है, तो काबर पक्षी बिहार कौन सा जिला में हो जाएगा, तो बेगूसराय में हो जाएगा। देख रहे ऑप्शन ई के साथ भी दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लेकिन ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक दे रखा है। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन करा मैचिंग करने वाला। देखिए करा गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो गया में, कहाँ हो जाएगा, गया। भीम बांध कहाँ है, तो मुंगेर में, भीम बांध कहाँ हो जाएगा, तो मुंगेर में। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण। और उदयपुर अभ्यारण्य कहाँ है, तो हो जाएगा बेतिया में। तो क्या होगा, एक का चार देखते हैं, 1 का 4 2 का 3, 1 का 4 2 का 3, यहाँ देख लेते हैं, 1 का 4 2 का 3, और क्या था, वाल्मीकि का क्या था कहाँ, ये 2 नंबर, तो ये 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड प्रकाशन कब किया गया था, मतलब उनके द्वारा प्रकाशन कब किया गया था, तो 1875 में ही किया गया था। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा कटैया जल विद्युत गृह का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया था, तो हो जाएगा कोसी नदी परियोजना के अंतर्गत किया गया था। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा डचों द्वारा 1632 में बिहार के किस स्थान पर सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो देखिए डच 2 लेटर है, डच, तो 16 दूना 32, तो कहा जाएगा डच कब स्थापित किया था, तो 1632 में, कहाँ पर, तो पटना में। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा भारतीय इतिहास में प्रथम अस्थायी सेना रखने वाला शासक माना जाता है, मतलब प्रथम सेना स्थायी रखने वाला शासक किसे माना जाता है, तो जाएगा बिम्बिसार सबसे प्रथम ही अपना प्रशासन रखता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई थी, नगर पालिका का स्थापना कहाँ,
तो आरा में, आरा कहाँ, आरा में, आरा से कौन थे, वीर कुंवर सिंह, जो 1857 के मुख्य नायक रूप में जाना जाता है इनको, बिहार से। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास से। क्या हो जाएगा, शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास से। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है बिहार में अंग्रेजों को अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिलती। अंग्रेज का, किसका कह रहा है, अंग्रेज का वास्तविक कब कह रहा सफलता मिली थी, तो हो जाएगा 1651 में। 1651 में उसको सफलता मिली थी। और डच कब आया था, डच तो 1632 में। कहाँ पर, तो बिहार के पटना में, बिहार के पटना में। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा भारत के राज्यों में निम्नलिखित साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कह रहा दृष्टि से बिहार का स्थान कौन था, तो प्रथम हो रहा है। न्यूनतम कह रहा है, न्यूनतम ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम कह रहा है कौन सी जगह, प्रथम। सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा, तो हो जाएगा बिहार। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था। तो मुंगेर में किसान सभा का गठन कौन किया था, तो हो जाएगा, इसमें देखिए कृष्ण सिंह है, के.एन. नारायण, मोहम्मद जुबैर। कहाँ से है, मुंगेर से, तो हो जाएंगे मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर जो थे ना, ये 1922 से 23 के बीच में क्या किए थे, किसान सभा का गठन, और मुंगेर में किए थे। चलिए अगला फिर क्वेश्चन कह रहा 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सचिव। 1934 में बना था, और इनके सचिव कौन थे, इनके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो मिथिला के कर्नाटक वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मतलब निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो देखिए इसका हो जाएगा क्या, देखिए कह रहा नरसिंह देव कर्नाटक वंश का संस्थापक था, तो ना, ये संस्थापक नहीं थे। कहता तिब्बती विद्वान धर्मस्वामी ने राम सिंह के शासनकाल के दौरान मिथिला क्षेत्र का दौरा किया था, हाँ तो ये किए थे। और अगला क्वेश्चन कह रहा हर्षि देव कर्नाटक वंश का अंतिम महान शासक था, हाँ ये भी था। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 और 3 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया गया था। कह रहा भारतीय मंत्रिमंडल का गठित किसने किया था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है 1857 से, कह रहा 1857 क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। तो बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था, तो वीर कुंवर सिंह। ये आरा जगदीशपुर के रहने वाले हैं। यहाँ से कितना बार पूछा गया है इनसे, और हर एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देख रहे हैं यहाँ पर कितना 60वीं, 62वीं, 48वीं, 52वीं बीपीएससी में पूछा गया है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा तो त्रिवार्थ के अनुसार दक्षिण बिहार के अनुसार दक्षिण बिहार का, देखिए ध्यान दीजिएगा, दक्षिण बिहार का जलवायु का वर्गीकरण किया गया। दक्षिण बिहार का कहा देगा तो क्या हो जाएगा AW। अगर उत्तरी बिहार का करता तो CWG। उत्तरी बिहार करता उत्तरी बिहार तो CWG, और दक्षिण बिहार का दिया क्या हो जाएगा AW। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है बिरसा सोते हुए पकड़ा गया था। बिरसा, थोड़ा सा मुंडा लगा दीजिए, ठीक है। बिरसा मुंडा सोते हुए पकड़ा गया था, तो कब पकड़ा गया था, तो 3 फरवरी 1900 को कब पकड़ा गया था, 3 फरवरी 1900 को। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, और जबकि उसकी परीक्षा का 20 दिन ही बचा था, तो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ही थे जो 20 दिन पहले ही क्या किए थे, एग्जाम्स पहले छोड़ दिए थे असहयोग आंदोलन के दौरान उसमें भाग लेने के लिए। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा वह कथन किसने की कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद 40 स्तंभ युक्ति मंजिल का निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों के 40 साल तक काम किया था। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो जाएगा विलियम पिंच। कौन सा हो जाएगा, तो विलियम पिंच हो जाएगा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है
कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है। बिहार में सबसे पूर्वी भाग में तो है यहाँ पर किशनगंज, पूर्वी भाग का देगा तो किशनगंज। और किशनगंज नहीं है तो दूसरे स्थान पर कौन सा हो जाएगा, तो दूसरे स्थान पर कटिहार। किशनगंज ऑप्शन में नहीं दिया, निम्नलिखित लिखा हुआ नहीं दिया हुआ तो इसके बाद एक आता है किशनगंज, तो सॉरी कटिहार। किशनगंज के बाद आता है कटिहार और कटिहार हो जाएगा। अगला देखिए फिर क्वेश्चन कह रहा बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो मानसूनी। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में मुख्यतः कितनी प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है, मतलब कितना प्रकार का ऋतु पाया जाता है, तो टोटल 3 प्रकार की ऋतु पाई जाती हैं बिहार में। अगला कह रहा है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना क्या है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश पूछ रहा है, तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश के गंडक परियोजना है, और यह गंडक परियोजना पर त्रिवेणी नहर भी स्थापित किया गया है। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस जिला का लिंगानुपात सबसे कम। लिंगानुपात सबसे कम हो जाएगा मुंगेर। अगर सबसे ज्यादा पूछ दिया तो गोपालगंज हो जाएगा, गोपालगंज। ये सबसे ज्यादा है गोपालगंज में और सबसे कम है कहाँ, तो मुंगेर में 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में निम्नलिखित में से कौन से रेशम सिल्क वस्त्र के उत्पादक केंद्र है, मतलब बिहार में रेशम सिल्क के वस्त्र उत्पादक कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा भागलपुर। सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है भागलपुर को। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। कहता वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण में, और यह बिहार का सबसे उत्तर में जिला है। कहता बिहार में कुल कितनी जलवायु विद्युत परियोजना चालू है। कहता जल विद्युत परियोजना अभी वर्तमान में कितना चालू है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, यानी कि 13। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा सत्य है। सत्य पूछ रहा है इनमें से कौन सा है, तो कहता है कि इसका आंसर क्या कहता है, बिहार में पूर्व बिहार कोयले एवं अभ्रक का उत्पादक है, नहीं। कहता बिहार में पाइराइट का भंडारण नहीं मिलता है। बिहार में पाइराइट का भंडारण नहीं मिलता है, ये भी नहीं हो जाएगा। कहता झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार अभ्रक का प्रमुख राज्य बन गया। बिहार राज्य में बनने के बाद हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कहता बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा रेशम सिल्क, अभी भी बताए थे कौन सा हो जाएगा, तो भागलपुर। ये ढक ढक कर रहे। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी, गंगा नदी दक्षिण की ओर से आकर नहीं मिलती है, यानी कह रहा दक्षिण की ओर से आकर नहीं मिलती है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बलान नदी जो है ना दक्षिण से आकर गंगा में नहीं मिलती है। अब बाकी बात अजय हुआ, सरकरी हुआ, क्यूल हुआ, इस सब का दक्षिण से आकर, मतलब दक्षिण से आकर के गंगा में मिल जाती है। अगला कह रहा है झारखंड बनने के पश्चात लगभग कितने जिले रह गए, तो कितना हो जाएगा, तो 38 जिला। 37 था तो टूटा, फिर एक टूटा तो 38 हो गया उसमें। अगला कह रहा बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन सा हो जाएगा, तो इसका अंतिम शासक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिपुंजय हो जाएगा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है बिहार में ग्रामीण कचहरी एवं पंचायत समितियों की कितनी सीट है, यानी ग्रामीण कचहरी का सीट कितना है, उसके बाद पंचायत समितियों का सीट कितना है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8,398 है ग्राम कचहरी और 534 कितना है पंचायत समिति। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, यानी बॉयज एसोसिएशन का पूछ रहा है, तो बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन है, सूर्यदेव नारायण वर्मा। कौन सा हो जाएगा, तो सूर्यदेव नारायण वर्मा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है पटना विश्वविद्यालय एवं खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए पटना विश्वविद्यालय पूछ रहा है और खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ था, तो हुआ था 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना और 1938 में खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। अगला कह रहा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो सूर्य मंदिर कहाँ है, तो औरंगाबाद में, बिहार में कह रहा सूर्य मंदिर, ठीक। अगला कह रहा पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, यानी कि पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था, तो हुआ था 1917 में पटना संग्रहालय की स्थापना। कहेगा पटना कॉलेज की स्थापना तो हो जाएगा 1863 में। अगला के क्वेश्चन कह रहा है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था, तो उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था,
तो हो जाएगा बिरसा मुंडा से। कौन सा हो जाएगा? तो बिरसा मुंडा से उलगुलान विद्रोह जुड़ा हुआ था। अगला कह रहा है कि लोटा विद्रोह कब हुआ था? बिहार में लोटा विद्रोह कब हुआ था? तो हुआ था 1856 में लोटा विद्रोह। अगला देखिए फिर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या के दृष्टि से कौन से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? यानी बिहार में पूछ रहा है सबसे बड़ी जनजाति कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल है बिहार में। अगर पूरे भारत में कहा रहेगा देगा कौन सा जनजाति सबसे ज्यादा है, तो हो जाएगा भील। भारत में पूछा तो भील, और बिहार में पूछ दिया तो क्या हो जाएगा? संथाल। अगला देखिए यहाँ चित्र देखिए, और यहाँ कह रहा बताने के लिए कौन सा स्थान। देखिए कह रहा कि चित्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्वंश काल सबसे प्राचीन है? करा सबसे प्राचीन काल कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्षेत्र को देखिएगा, इस क्षेत्र सबसे पुराना है धारवाड़ का चट्टान यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए ए को ए पर लगाएंगे तो ये देखिए कौन सा है? तो डी में है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विधि साहित्य के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? यानी विधि साहित्य के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा रांची। अभी कहाँ है वर्तमान में? बिहार में ही पड़ता था, अभी कहाँ है? तो झारखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया था? तो बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पत्र से त्याग पत्र कब दे दिया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन कह रहा श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण कौन थे? तो एक समाजवादी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा एक मिनट, कह रहा कि बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? मतलब कहाँ पर स्थित है बरेला झील? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैशाली में स्थित है। अगला देखिए फास्ट में क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कर ले 100 ज्यादा छोटा वीडियो में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो जाए। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है बिहार में रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है? बिहार में कुछ रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक किस में हुआ है? तो हो जाएगा रोहतास एवं बरौनी में। रोहतास कहाँ पड़ता है? तो रोहतास में। बरौनी कहाँ पड़ता है? तो बेगूसराय में। कहाँ पड़ता है? तो बेगूसराय में। चलिए अगला देखिए फिर क्वेश्चन कहता है पायराइट फास्फेट एवं केमिकल्स लिमिटेड पीपीसीएल बिहार के किस जिले में है? तो हो जाएगा बिहार के रोहतास जिला में। पायराइट और केमिकल लिमिटेड बिहार के रोहतास जिला में है। अगला देखिए फिर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित स्थानों में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग केमिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? केमिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो मोकामा में, पटना के मोकामा में हो जाएगा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी कि NH2 पर स्थित नहीं है? NH2 पर कह रहा स्थित नहीं है, तो क्या हो जाएगा? पटना। NH2 पर नहीं। औरंगाबाद है, मोहनिया हो जाएगा, और सासाराम है, लेकिन पटना नहीं है NH2 पर। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है 56, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा स्थापित पुनर्जागरण स्थापित शैली का उदाहरण नहीं है? और क्वेश्चन देखिए कह रहा है नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये पटना समाहरणालय। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? कह रहा पहले बिहार झारखंड साथ था, कह रहा कितना प्रतिशत लेकर के झारखंड का निर्माण हुआ था? तो हुआ था 45.85%। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र के प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु प्रसाद सेन जी के द्वारा किया गया था। अगला कह रहा है वर्तमान में बिहार में कितना जिला है? तो 38 जिला है। ये लुल्लू पुच्चू वाला दे दिया एक क्वेश्चन। चलो कहता है बिहार में क्रिकेट एवं हॉकी संघ का गठन क्रमशः कब हुआ था? बिहार में क्रिकेट पूछ रहा है और हॉकी का गठन कब हुआ था? दोनों। तो हुआ था कब? देखिए 1937 में हुआ था क्रिकेट का गठन, और 1986 में किसका हुआ था? तो हॉकी का गठन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है पादेरी की हवेली कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है, तो पटना में। अगला फिर क्वेश्चन कह रहा है मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना, ये मुजफ्फरपुर पूछ रहा है, ठीक है। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, तो ये हो जाएगा जानकी, क्या जानकी धारी प्रसाद, जानकी धारी प्रसाद हो जाएंगे। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, सामा चकेवा लोक नृत्य मुख्य रूप से पात्र कौन कौन करता है, सामा चकेवा पूछ रहा है, सामा चकेवा में कौन कौन करता है, तो ये भाई बहन के द्वारा किया जाता है सामा चकेवा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अक्षरा आर्ट्स निराला क्लब लोक नाट्य संगठन कहाँ है, अक्षरा, देख अक्षरा आर्ट्स लोक नाट्य कर रहा है, तो कहाँ पर है, तो पटना में। बोले लगभग चीज कहाँ पर है, ये पटना में, की वो राजधानी है। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, कि छऊ नृत्य किससे संबंधित है, तो छऊ नृत्य किससे संबंधित है, तो युद्ध से संबंधित है छऊ नृत्य। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है शिव पूजन सहाय सम्मान दिया जाता है, तो शिव पूजन सहाय किस में दिया जाता है, तो प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को, प्रिंट मीडिया के जो पत्रकार होंगे ना उन्हीं को क्या दिया जाता है, शिव पूजन सहाय सम्मान। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है उर्दू पत्रकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान है, उर्दू पत्रकार बोल रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, उर्दू पत्रकार, तो इसको कौन सा सम्मान दिया जाता है, तो गुमाल सरवर सम्मान हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है 68 नंबर, जो रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे, तो कौन जो अकहरा गांव के थे रामचंद्र शर्मा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है बिंदेश्वरी पाठक चर्चित रहे, यानी बिंदेश्वरी पाठक जो कब चर्चित रहे, तो सुलभ शौचालय के लिए, करंट से भी जुड़ा हुआ है, सुलभ शौचालय की स्थापना करने के लिए पूरे भारत में यही ने मतलब पुनर्जागरण किया सुलभ शौचालय के बारे में, और ये बिहार के रहने वाले थे, समस्तीपुर के। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था, देखिए जगत नारायण पूछ रहा, तो जगत नारायण लाल को कहाँ था, बांकीपुर जेल में, बिहार से थे तो बिहार में ही लगभग बांकीपुर जेल में ही डाला गया था। कब डाला गया था, तो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है 71 नंबर, कह रहा है कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कर्नाटक वंश का अंतिम शासक होगा हरि सिंह हो जाएंगे। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है बिहार में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए गांधी परिपथ का निर्माण किया गया, या निम्नलिखित में से कौन सा गांधी परिपथ शामिल नहीं है, देखिए कह रहा नहीं है, तो नहीं में से कौन सी हो जाएगा, तो ये गया, पटना है, मोतिहारी है, भितिहरवा है, लेकिन क्या है, गया नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है चंपारण आंदोलन के से प्रेरित होकर मधुबनी जिले के किसान ने किसके नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था, तो कह रहा दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था, तो स्वामी विद्यानंद, एक किसान भी थे स्वामी विद्यानंद। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है, उदंतपुर पूछ रहा है, तो उदंतपुर कहाँ हो जाएगा, तो बिहार में, बंगाल नहीं है, गुजरात नहीं है, ऑफिशियली हम बिहार के बारे में पढ़े स्पेशल, तो बिहार से ही रहेगा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा 75 क्वेश्चन पर आ गए हैं एकदम ताबड़तोड़ में। कह भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष एवं स्त्रियों दोनों के प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम थी, तो बिहार राज्य में सबसे न्यूनतम थी, पुरुष हो और महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, तो लाभप्रद वकालत छोड़ दिए थे, तो कौन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल पूछ रहा था 55-56 होगा, संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में हुआ था, 1857 क्रांति से लगभग एक साल पहले। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान को पूरी करे, कह रहा डैश ईस्वी में बंगाल विभाजन और बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम कहा कर दिया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 1885। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1920 और 22 के बीच असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी
एक क्या थे, देखिए कहता धर्म के प्रतीक थे, या फिर एक निपुण राजनीतिक थे, या फिर को अंग्रेजी को हराने का तरीका पता था, या फिर अगला अंग्रेज जानते थे। तो इसका नंबर आंसर नंबर क्या हो जाएगा, तो धर्म के प्रतीक थे। कहते हैं अपने धर्म पर, वो जाति धर्म नहीं, धर्म के प्रतीक अपना कर्तव्य के अनुसार हम करेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन है मैच करने वाला। कह रहा इनमें से कौन कौन बिहार का किसान नेता था, तो स्वामी विद्यानंद थे, स्वामी शाहजानंद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रति क्वेश्चन कह रहा किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तियान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। यानी राहुल संकीर्तियान कह रहा 1920 में सक्रिय भागीदारी निभा रहे थे, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि छपरा हो जाएगा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा बड़ा है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित कथन का सही है, मतलब कौन सा कथन कह रहा सही है, तो इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1857 में दरभंगा, डुमराव एवं हटिया के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों के मदद किए थे, यानी अंग्रेज को मदद किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि 83 हो जाएगा। कह रहा कि किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण किसान के दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। तो कि यह कौन सा व्यक्ति हो जाएंगे, तो पीर मोहम्मद मुनीस हो जाएगा, पीर मोहम्मद मुनीस हो जाएंगे। अगला फिर देखिए क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। कहता भारत में कागज का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था। भारत में पूछा कागज का प्रारंभ कब हुआ था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए 12वीं शताब्दी में। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। किस देश से, हो जाएगा नेपाल से जुड़ती है, और कितना 7 जिला से टच करती है। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है 86 नंबर। कह रहा निम्नलिखित में से किसका उल्लेख राज शब्दों पजीवी संघ के रूप में किया गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये लिच्छवी गणराज था, तो वहीं से था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है, सबसे गर्म और ठंडा जिला कौन सा हो जाएगा, तो गया कहाँ, यहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, तो जाएगा कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। ये तीनों नदी जो है ना यूपी और बिहार के बीच सीमा साझा करती है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उनकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है। यानी कि उत्तर की ओर से आकर मिलती है, यानी कि उत्तर से होकर आकर, मतलब इधर से आकर के क्या करती है, मिलती है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा गंडक, कमला और बागमती। ठीक है, गंडक, कमला और बागमती, इसको ढूंढना था। अगला देखिए क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन पर आएगा निम्नलिखित में से बिहार के किस चित्रकला शैली में चित्रों का निर्माण कागज अथवा हाथी दांत पे किया जाता है। यानी कि हाथी दांत पे किया जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो पटना कलम नामक एक चित्रकला है, उसी में किया जाता है। अगला देखिए 91 क्वेश्चन कह रहा है बिहार में 1857 क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। यानी कि बिहार में पूछ दिया 1857 की क्रांति कब हुआ था, तो 12 जून 1857 को, और 10 मई 1857 को कहाँ हुआ था, पूरे भारत में। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष की गई थे। यानी बिहार स्वराज दल पूछ रहा है, तो 1923 में। बिहार स्वराज दल और स्वराज पार्टी दोनों रखिए, तो कब किया गया था, 1923 में। किसके द्वारा, तो बाल गंगाधर तिलक और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है 93, कह रहा है देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार से उत्पादित हो। तो बिहार से लगभग कितना परसेंट होता है, लगभग 90%। 90% कहाँ से होता है, बिहार से ही मखाना जाता है पूरे देश और विदेश में। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है 94 का देखिए क्या कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है, असत्य। तो देखिए कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे, हाँ बने थे।
इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखे थे। हाँ, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक भी लिखे थे। कह रहा वर्ष 1916 में बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना की, तो ये नहीं हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। हाँ, चुने गए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? यानी कौन सा पूछ रहा है? तो डोलामाइट खनिज। तो भोजपुर जिला में जो है ना डोलामाइट खनिज पाया जाता है। चलिए 5 क्वेश्चन और बचा है, एकदम धमाकेदार से खत्म कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा किस शहर में स्थापित की गई थी? यानी अलीगढ़ मुस्लिम शाखा की स्थापना किस शहर में किया गया था? तो किया गया था किशनगंज में। कहाँ? तो किशनगंज, बिहार के किशनगंज में। और सबसे पूर्वी जिला भी हो जाएगा। और सबसे ज्यादा बिहार में सबसे ज्यादा खेती भी, चाय की खेती भी कहाँ? किशनगंज में किया जाता है। अगला देखिए फिर क्वेश्चन कह रहा है 97 नंबर, कह रहा निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल व पश्चिम बंगाल से लगता है, स्पर्श करता है? यानी पश्चिम बंगाल भी और नेपाल दोनों को क्या करता है? टच करता है। तो कौन? जो किशनगंज जो है ना सबसे पूर्व में किशनगंज, ये नेपाल को भी टच करता है और इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल यानी कि कोलकाता को भी टच करता है, वेस्ट बंगाल को, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है 98, कह रहा है कि सहोदरा मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो सहोदरा मेला का आयोजन किस जिला में किया जाता है? तो पश्चिमी चंपारण में किया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है ककोलत जलप्रपात किस जिले में है? तो नवादा में। कहाँ जाएगा? तो नवादा जिला में अवस्थित है ककोलत जलप्रपात। अगला देखिए लास्ट टॉप 100 क्वेश्चन पर आ गए हैं। कह 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा जाएगा? बिहार का सबसे अधिकतम जनसंख्या, तो अधिकतम जनसंख्या हो जाएगा पटना। अगर घनत्व पूछ देता तो हो जाता क्या चीज? तो शिवहर हो जाता। तो चलिए आज हम फिर एक सेट 2 में टॉप 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने चैनल सीएम एजुकेशन को। तो चलिए वीडियो को आज यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।